आरबीआई ने जो आज ऐलान किया है रेपो रेट पर, उससे आपके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? पहले तो आपको बताते हैं कि ऐलान क्या हुआ है। आरबीआई ने आज जो ब्याज दरें हैं वो छठी बार समझ लीजिए बढ़ा दी हैं। रेपो रेट जो है वो 0.25% की उसमें बढ़ोतरी हुई है। रेपो रेट जो पहले 6.25% था, अब 6.50% हो गया है। 1 अगस्त 2018 से लेकर अब तक यह सबसे ऊंची दर है। मई 2022 से लेकर अब तक 6 बार रेपो रेट को बढ़ाया जा चुका है। कारण बताया जा रहा था कि कुल मिलाकर ये जो महंगाई है उसे काबू करने का एक तरीका है। इस दौरान जो मई 2022 से लेकर अब तक 2.5% से ज्यादा का इजाफा हुआ है रेपो रेट में। तो 4 मई को 0.4%, 8 जून को 0.5%, 5 अगस्त को 0.5%, 30 सितंबर को 0.5%, 7 दिसंबर को 0.35% बढ़ोतरी की गई थी। अब आप सोच रहे होंगे इन सब आंकड़ों के जंजाल में मेरी जेब पर क्या फर्क पड़ने वाला है, वो बताइए। तो चलिए आपको वही बता देते हैं। रेपो रेट बढ़ने से क्या असर होगा आप पर। होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन की जो ईएमआई है वो अब बढ़ जाएगी। लोन की ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी। अगर बैंकों ने ये ब्याज दरें बढ़ाई, और हमेशा ऐसा होता है, जैसे आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है, बैंक सीधा सीधा उसे कस्टमर्स पर, यानी कि जिन लोगों ने लोन लिया है उनके ऊपर आगे पहुंचा देता है। तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के दौरान समझाऊं। उदाहरण पे मान लीजिए कि 10 लाख का आपने होम लोन लिया हुआ है, कर्ज लिया हुआ है। उसकी पहले ईएमआई जो थी वो 11,714 रुपए थी। अब 10 लाख रुपए की जो लोन है उसकी ईएमआई बढ़कर 13,050 रुपए हो जाएगी, यानी कि कुल मिलाकर आपको 1,335 रुपए और हर महीने अपनी जेब से निकालने होंगे। 40 लाख का अगर आपने कर्ज लिया हुआ है तो पहले उसकी ईएमआई थी 46,857 रुपए। अब अगर 40 लाख का लोन है तो उस पर ईएमआई हो जाएगी 52,198 रुपए। कुल मिलाकर 5,334 रुपए आपको अपनी जेब से हर महीने और ढीले करने होंगे। तो रेपो रेट तो बढ़ गया है। सरकार कह रही है कि इसे जो महंगाई दर है उसे नीचे लाने में इसका जबरदस्त असर होगा, लेकिन कुल मिलाकर आपकी जेब पर इसका सीधा सीधा जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा।